Hello student, I am your Kapil sir and today we will discuss the basic of accounting terms. तो आज की क्लास में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं बेसिक ऑफ अकाउंटिंग टर्म्स को। जब तक कि आप इन फंडामेंटल अकाउंटिंग टर्म्स को नहीं समझेंगे तब तक आपको ये पता नहीं चलेगा कि अकाउंट्स में इस चीज को क्या बोलते हैं। तो आप समझ लीजिए ये कॉमर्स की डिक्शनरी के वर्ड्स हैं, तो इनको समझना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, तभी आप आने वाले ट्रांजेक्शंस को, डेबिट एंड क्रेडिट को और अदर देन दिस इन सभी को समझ पाएंगे। तो आज की क्लास बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्लास है। आज हम केवल बेसिक्स की बात करेंगे, आज हम केवल बेसिक की बात करेंगे। तो देखिए, सबसे पहला जो हमारा कंसेप्ट है वो है बिजनेस ट्रांजेक्शन। सो फर्स्ट ऑफ ऑल, बिजनेस क्या है? बिजनेस एक ऐसा ऑर्गेनाइजेशन है जिसमें हम गुड्स को खरीदते हैं, बेचते हैं, गुड्स को मैन्युफैक्चर करते हैं ऑन द बिहाफ, ऑन द बेसिस ऑफ और फॉर द मोटिव ऑफ अर्निंग profit. So now we will discuss what is business transactions. The financial transactions that entered in the business is known as the business transactions. यानी कि जो बिजनेस के डे टू डे ट्रांजेक्शंस होते हैं, जैसे कि गुड्स को खरीदना, गुड्स को बेचना, एक बिजनेसमैन अपनी डे टू डे लाइफ में बहुत सारे ट्रांजेक्शंस करता है। वो सभी ट्रांजेक्शंस, वो सभी फाइनेंशियल ट्रांजेक्शंस बिजनेस ट्रांजेक्शंस की कैटेगरी में आएंगे। जैसे कि एक बिजनेस में आप देखेंगे, एक छोटी सी शॉप में देखेंगे, तो वो क्या क्या करता है, वो अपने स्टाफ को सैलरी देता है, ठीक है, और वो क्या करता है, गुड्स को खरीदता है और बेचता है। तो जैसे कि अगर हम एक फर्नीचर की शॉप की बात करें, तो एक फर्नीचर की शॉप पर वो फर्नीचर को परचेज भी करता है और फर्नीचर को सेल भी करता है। उसके यहाँ जो स्टाफ है उसको सैलरी भी देता है और क्या करता है, अपनी शॉप का रेंट भी देता है और क्या करता है, इलेक्ट्रिसिटी का चार्ज भी पे करता है। तो वो सभी ट्रांजेक्शंस जो बिजनेस में डे टू डे एंटर हो रहे हैं, वो सभी फाइनेंशियल ट्रांजेक्शंस को हम लोग कंसीडर करेंगे एज बिजनेस ट्रांजेक्शन। इनकी कैटेगरीज की बात करते हैं। तो बेसिकली हम बिजनेस ट्रांजेक्शंस को 4 कैटेगरी में डिवाइड कर सकते हैं। फर्स्ट, कैश ट्रांजेक्शन, क्रेडिट ट्रांजेक्शन, इंटरनल ट्रांजेक्शन एंड एक्सटर्नल ट्रांजेक्शन। ओके, नाउ वी विल डिस्कस अबाउट द टाइप्स ऑफ बिजनेस ट्रांजेक्शंस। सो बेसिकली हम सबसे पहले टाइप की बात करते हैं कैश ट्रांजेक्शंस। कैश ट्रांजेक्शन ऐसा ट्रांजेक्शन है जिसका पेमेंट इमीडिएटली देना होता है। जब वो ट्रांजेक्शन हो रहा है, एट दैट टाइम हम ट्रांजेक्शन का पेमेंट भी कर देंगे या ट्रांजेक्शन का पेमेंट रिसीव कर लेंगे। जैसे कि फॉर एग्जांपल, अगर आप एक फर्नीचर शॉप पर फर्नीचर को लेने गए और आपने जब फर्नीचर खरीदा उसी टाइम आपने उस फर्नीचर का पेमेंट भी कर दिया, तो वो ट्रांजेक्शन कैश ट्रांजेक्शन बोला जाएगा। सो सेम एज मैनर, अगर हम फर्नीचर की शॉप पर फर्नीचर परचेज करने गए और अगर हमने फ्यूचर में पेमेंट दिया, जब फर्नीचर खरीदा तब पेमेंट नहीं दिया बल्कि पेमेंट को 10, 15, 20 दिन बाद दिया, तो वो ट्रांजेक्शन क्रेडिट ट्रांजेक्शन बोला जाएगा। यानी कि जब ट्रांजेक्शन का पेमेंट रिसीव होता है या हम पेड करते हैं इन द फ्यूचर डेट, तो वो ट्रांजेक्शन क्रेडिट ट्रांजेक्शन माना जाता है। अब हम बात करते हैं इंटरनल एंड एक्सटर्नल ट्रांजेक्शंस की। तो इंटरनल ट्रांजेक्शन ऐसे ट्रांजेक्शन हैं जिसमें बिजनेस के अंदर होने वाले ट्रांजेक्शन है, जो बिजनेस किसी सेकंड पार्टी के साथ नहीं करता बल्कि खुद अपने ही इंटरनल एस्पेक्ट्स के साथ करता है। जैसे कि बिजनेस में एक मशीनरी है, मशीनरी की वैल्यू डे टू डे कम हो रही है, तो उस मशीनरी की वैल्यू को जो बिजनेस रिकॉर्ड करेगा, ऐसा ट्रांजेक्शन बिजनेस ट्रांजेक्शन इंटरनल ट्रांजेक्शन बोला जाएगा। उसी तरीके से एक्सटर्नल ट्रांजेक्शन ऐसे ट्रांजेक्शंस हैं जो एक बिजनेस आउटसाइड द बिजनेस के साथ करता है, बाहर के लोगों के साथ करता है। जैसे कि अगर फैक्ट्री हायर की गई है तो फैक्ट्री का रेंट किसी बाहर वाले को पे करना है। उसी तरीके से अगर बिजनेस में जो अमाउंट कंट्रीब्यूट किया है बिजनेसमैन ने, तो उस अमाउंट को कंट्रीब्यूट करने पर इंटरेस्ट ले रहा है, तो वो इंटरनल ट्रांजेक्शन होगा क्योंकि वो बिजनेसमैन ने लगाया है। उसी तरीके से जो प्रॉफिट का डिस्ट्रीब्यूशन है वो बिजनेस से कौन लेता है, बिजनेसमैन लेता है, तो वो क्या माना जाएगा, इंटरनल ट्रांजेक्शन माना जाएगा क्योंकि बिजनेसमैन एक इंटरनल यूजर है बिजनेस का। उसी तरीके से एक्सटर्नल ट्रांजेक्शंस की हम बात करें, तो एक्सटर्नल ट्रांजेक्शन ऐसे ट्रांजेक्शन जो आउटसाइड द बिजनेस किए जाते हैं, ओके, किसी सेकंड पार्टी के साथ किए जा रहे हैं। तो जैसे हायर फैक्ट्री का रेंट, उसी तरीके से अगर मैंने
मुझे गवर्नमेंट को क्या देना है, टैक्स पे करना है, तो वो भी एक्सटर्नल ट्रांजैक्शन का पार्ट होगा क्योंकि उसमें सेकंड पार्टी इन्वॉल्व हो रही है। इसके बाद हम नेक्स्ट टॉपिक पर आते हैं, वो है कैपिटल। सो व्हाट इज कैपिटल? द अमाउंट कॉन्ट्रीब्यूटेड बाय द ओनर इन द बिजनेस और द प्रोप्राइटर इन द बिजनेस इज नोन एज कैपिटल। तो जो भी अमाउंट बिजनेस के अंदर उसका ओनर, उसका प्रोप्राइटर कंट्रीब्यूट कर रहा है, वो अमाउंट क्या बोला जाएगा? कैपिटल बोला जाएगा। तो कैपिटल केवल और केवल कैश ही कंसीडर नहीं हो सकती। अगर वो कोई मशीन या कोई एसेट्स या कोई प्रॉपर्टी कंट्रीब्यूट कर रहा है, इन्वेस्ट कर रहा है बिजनेस में, तो वो भी कैपिटल के कंसीडर की जाएगी। सपोज दैट राम स्टार्टेड बिजनेस विद कैश 5 लाख रुपीज एंड विद अ मशीनरी 6 लाख रुपीज, तो उसकी कैपिटल सिर्फ 5 लाख रुपए नहीं मानी जाएगी, बल्कि उसकी कैपिटल 11 लाख रुपीज मानी जाएगी, क्योंकि मशीनरी को भी हम लोग एज अ कैपिटल इंट्रोड्यूस कर रहे हैं। तो यहां पर वो कैश भी हो सकता है कैपिटल, और इन काइंड्स भी हो सकता है कैपिटल। बेसिकली जो कैपिटल है वो इंटरनल लायबिलिटीज होती है, बिजनेस को अपने इंटरनल पर्सन यानी कि ओनर को पे करना होता है वो इन फ्यूचर, इसीलिए इसको हम इंटरनल लायबिलिटीज भी बोलते हैं। कैपिटल को कैलकुलेट करने का बहुत ही आसान सा फॉर्मूला है, वो है असेट्स माइनस एक्सटर्नल लायबिलिटीज। जिसको हम और आगे फर्दर डिस्कस करेंगे कि असेट्स क्या है। तो अभी सबसे पहले हम ये समझते हैं कि लायबिलिटीज क्या है। ठीक है, तो लायबिलिटीज एक ऐसा अमाउंट है जिसे बिजनेस को आउटसाइड द बिजनेस पे करना होता है, या द अमाउंट पेबल बाय द बिजनेस is known as liabilities. तो the amount payable by the business is known as liabilities. तो liabilities एक ऐसा अमाउंट है जो बिजनेस के थ्रू पेबल होता है। ठीक है, तो अब हम जैसे बात करें, जैसे बैंक लोन की बात करें या आउटस्टैंडिंग रेंट की बात करें, जैसे हमने अपनी फैक्ट्री का 3 महीने से रेंट नहीं दिया, वो हमें देना पड़ेगा, तो वो क्या है? वो है लायबिलिटीज। तो लायबिलिटीज को भी हम 2 पार्ट में डिवाइड करते हैं, इंटरनल लायबिलिटीज एंड एक्सटर्नल लायबिलिटीज। तो यहां हम बात करते हैं इंटरनल लायबिलिटीज की। सो व्हाट इज इंटरनल लायबिलिटीज? इंटरनल लायबिलिटीज जो बिजनेस को इंटरनल्स को पे करनी होती है, यानी कि बिजनेसमैन को पे करनी होती है। तो ऐसी लायबिलिटीज जो बिजनेस को अपने बिजनेसमैन को देनी है, जैसे कि बिजनेसमैन ने क्या लगाया, बिजनेस में कैपिटल लगाई, तो ये जो कैपिटल है जब जिस टाइम बिजनेस खत्म होगा, बिजनेस का डिसोल्यूशन होगा, वो कैपिटल बिजनेस को, बिजनेसमैन को वापस करनी पड़ेगी। तो इसीलिए जो कैपिटल है बिजनेसमैन अपने बिजनेस में लगाता है, वो बिजनेस के लिए लायबिलिटीज होती है। यहां आप ये समझ लीजिए कि बिजनेस एक अलग है और बिजनेसमैन अलग है। जैसे कि हम एग्जांपल के तौर पर समझ सकते हैं, रिलायंस अलग है और मुकेश अंबानी अलग है। ठीक है, तो जो कंपनी होती है वो बहुत सारे लोगों के पैसे से चलती है। ऐसा नहीं कि उसमें एक ही पर्सन ने पैसा लगाया और वो कंपनी चल रही है। ठीक है, छोटी छोटी दुकानें होती हैं, उसमें तो चलो एक ही पर्सन लगाता है, जिसको हम बोलते हैं सोल प्रोप्राइटर, यानी कि सोल यानी सिंगल एंड प्रोप्राइटर मतलब ओनर, सिंगल ओनर पैसा लगाता है। लेकिन यहां पर कंपनीज की बात करें हम, तो बहुत सारे लोग पैसा लगा सकते हैं उस कंपनी में, अगर वो पब्लिक लिमिटेड कंपनी है तो इसीलिए बिजनेस अलग है और बिजनेसमैन अलग है। जो चीज बिजनेस के पास से जा रही है, जरूरी नहीं कि वो बिजनेसमैन के पास से भी जाए। जैसे कि फॉर एग्जांपल अमाउंट जो कंट्रीब्यूट किया एज अ कैपिटल, वो बिजनेसमैन के पास से तो जा रहा है, लेकिन बिजनेस के पास आ रहा है। तो यहां हम बात कर रहे थे इंटरनल लायबिलिटीज की। तो जब जो बिजनेस डिसॉल्व होगा, डिसोल्यूशन होगा बिजनेस का, उस टाइम जो अमाउंट कंट्रीब्यूट किया था ओनर ने, बिजनेस की ये लायबिलिटीज है कि वो अमाउंट बिजनेसमैन को वापस करे। उसके बाद हम अगले पॉइंट पर आते हैं, एक्सटर्नल लायबिलिटीज। ऐसी लायबिलिटीज जो एक बिजनेस की किसी सेकंड पार्टी या आउटसाइडर्स के लिए होती है, वो एक्सटर्नल लायबिलिटीज हैं। जैसे अगर बैंक से लोन लिया तो बैंक का लोन पे करना, अगर हमने किसी से उधार गुड्स खरीदा है तो जिनसे खरीदा है उनको पेमेंट करना, ये सब हमारी एक्सटर्नल लायबिलिटीज का पार्ट है। तो हम एक्सटर्नल लायबिलिटीज को कैटेगराइज कराते हैं 2 पार्ट में। एक्सटर्नल लायबिलिटीज भी 2 पार्ट में कैटेगराइज होती है। फर्स्ट,
current liabilities and second non-current liabilities. So first of all we will discuss about current liabilities. ऐसी liabilities जिसका पेमेंट हमें विद इन 12 मंथ्स करना होता है या विद इन अ फाइनेंशियल ईयर करना होता है, वो लाइबिलिटीज करंट लाइबिलिटीज है। जैसे कि फैक्ट्री का रेंट, जैसे कि स्टाफ की सैलरी, ये सब हमें विद इन अ ईयर पेमेंट करना होता है, विद इन 12 मंथ्स पेमेंट करना होता है। अब हम बात करते हैं नॉन करंट लाइबिलिटीज की। तो नॉन करंट लाइबिलिटीज ऐसी लाइबिलिटीज होती है जिसका पेमेंट आपको विद इन 12 मंथ्स नहीं करना होता है, यानी कि आप उसके पेमेंट को 12 मंथ के बाद करते हैं। तो द अमाउंट विच इज पेएबल आफ्टर 12 मंथ्स इन द बिजनेस इज नोन एज नॉन करंट लाइबिलिटीज। नॉन करंट लाइबिलिटीज का बेसिक एग्जांपल क्या है? मिडिल टर्म लोन या लॉन्ग टर्म लोन ऑफ बिजनेस। चलिए हमने बिजनेस में क्या किया, लोन लिया बैंक से और वो लोन था 6-7 साल के लिए, तो डेफिनेटली वो 12 महीने में तो पेबल नहीं होगा, तो वो क्या माना जाएगा? नॉन करंट लाइबिलिटीज। लेकिन अगर हमने उस लोन पर जो इंटरेस्ट देना है वो एवरी ईयर देना है, विद इन 12 मंथ देना है, तो वो क्या है? हमारी करंट लाइबिलिटीज। तो याद रखिएगा करंट लाइबिलिटीज और नॉन करंट लाइबिलिटीज में डिफरेंशिएशन हमें पता होना चाहिए। तो करंट लाइबिलिटीज वो जो करंट ईयर में पेबल करनी है, और नॉन करंट लाइबिलिटीज वो जिनका पेमेंट करंट ईयर में नहीं करना है। नाउ वी विल डिस्कस अबाउट ड्राइंग। सो व्हाट इज ड्राइंग? ड्राइंग इज द अमाउंट which is withdrawal by the businessman from the business and the goods taken by the businessman from the business। तो सिंपल सी बात है, ड्राइंग वो अमाउंट है जो बिजनेसमैन बिजनेस से अपने पर्सनल पर्पस के लिए विड्रॉल कर रहा है, ओके, या फिर कोई गुड्स को अपने पर्सनल पर्पस के लिए लेकर जा रहा है, तो वो अमाउंट या वो गुड्स का वैल्यू बिजनेस के लिए एज अ ड्राइंग ट्रीट किया जाएगा। ओके, यू मस्ट हैव अंडरस्टूड दीज कंसेप्ट। तो हम एक बार फिर से इन सभी कंसेप्ट्स को रिवाइज करा देते हैं। देखिए सबसे पहला कंसेप्ट हमने समझा था बिजनेस ट्रांजैक्शंस। सो व्हाट इज बिजनेस ट्रांजैक्शंस? द फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस एंटर्ड इन द बिजनेस इज नोन एज बिजनेस ट्रांजैक्शन। जो डे टू डे खरीदना और बेचना होता है, जो डे टू डे ट्रांजैक्शंस है बिजनेस के, वो सभी बिजनेस ट्रांजैक्शंस की कैटेगरी में आते हैं। बिजनेस ट्रांजैक्शंस को हम 4 पार्ट में डिवाइड करते हैं। कैश ट्रांजैक्शन, जिसका पेमेंट हम ऑन द स्पॉट रिसीव करते हैं या ऑन द स्पॉट दे देते हैं जब जो ट्रांजैक्शन होते हैं। एक है क्रेडिट ट्रांजैक्शन, जिसका पेमेंट हम फ्यूचर डेट में देते हैं, वो है क्रेडिट ट्रांजैक्शन। फिर है इंटरनल ट्रांजैक्शन, जिसमें कोई सेकंड पार्टी इन्वॉल्व नहीं होती, जो बिजनेस के साथ ही होता है, सिर्फ बिजनेस का ही होता है। और अब बात करते हैं हम एक्सटर्नल ट्रांजैक्शंस की, जिसमें सेकंड पार्टी इन्वॉल्व होती है और वो आउटसाइड द बिजनेस होता है। देन आफ्टर कैपिटल की, तो द अमाउंट कॉन्ट्रीब्यूट बाय द ओनर और द प्रोप्राइटर इन द बिजनेस इज नोन एज कैपिटल। कैपिटल क्या होती है? इंटरनल लाइबिलिटीज। उसी तरीके से अब आते हैं, हम बात करते हैं लाइबिलिटीज की। तो लाइबिलिटीज एक ऐसा अमाउंट जो कि बिजनेस को पेबल है आउटसाइड द बिजनेस, उसको हम क्या बोलेंगे? लाइबिलिटीज बोलेंगे। तो बेसिकली लाइबिलिटीज कितने तरह की होती है? लाइबिलिटीज इंटरनल और एक्सटर्नल होती है। तो अब हम बात करते हैं इंटरनल लाइबिलिटीज की। तो इंटरनल लाइबिलिटीज क्या होती है? जो बिजनेसमैन को वापस करना है, यानी कि देखिए बिजनेसमैन ने जो अमाउंट लगाया बिजनेस को, वो कैपिटल होता है। अब ये बिजनेस की लाइबिलिटीज है कि वो अमाउंट डिसोल्यूशन के टाइम पर बिजनेसमैन को वापस किया जाए। जब बिजनेस खत्म हो जाएगा तो वो जो अमाउंट बिजनेसमैन ने लगाया था बिजनेस में, वो बिजनेस को वापस करना होगा बिजनेसमैन को। अब हम अगले पॉइंट पर आते हैं, तो वो है एक्सटर्नल लाइबिलिटीज। ऐसी लाइबिलिटीज जो किसी सेकंड पार्टी के लिए होती है या किसी आउटसाइड द बिजनेस के लिए होती है। इसको हम 2 पार्ट में डिवाइड करते हैं, करंट लाइबिलिटीज एंड नॉन करंट लाइबिलिटीज। करंट लाइबिलिटीज ऐसी लाइबिलिटीज है जिसका पेमेंट हमें विद इन अ करंट ईयर करना होता है, और नॉन करंट लाइबिलिटीज ऐसी लाइबिलिटीज है जिसका पेमेंट विद इन अ करंट ईयर नहीं करना होता है। ठीक है, यानी कि विद इन 12 मंथ्स नहीं करना होता है, जिसका टाइम ड्यूरेशन 12 मंथ से ज्यादा ही होता है, यानी वो जो पेड की जाएगी वो 12 मंथ के बाद ही पे की जाएगी। उसके बाद हमारा नेक्स्ट जो टॉपिक था वो था ड्राइंग। तो व्हाट इज ड्राइंग? ऐसा अमाउंट जो बिजनेसमैन विड्रॉल करता है अपने पर्सनल यूज के लिए बिजनेस से,
या अगर कोई भी गुड्स वो अपने पर्सनल पर्पस के लिए बिजनेस से लेकर जा रहा है, उसे हम एज अ ड्राइंग कंसीडर करेंगे। आई होप स्टूडेंट यू मस्ट हैव अंडरस्टूड दीज कंसेप्ट। इन माय नेक्स्ट क्लास we will also be discuss the further topics of. Thanks for watching this video. Thank you very much again.